नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। ग्रामीणों ने रखी अपनी ये मांग। झरोट गांव निवासी एवं रामचंद्र हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और ड्यूटी के दौरान उनकी वर्ष 1999 में मौत हो गई, लेकिन उसके लड़के प्रदीप को आज तक एक्स ग्रेशिया नौकरी का लाभ नहीं मिला है। क्योंकि प्रदीप की मां का भी देहांत हो गया था, उसकी पैरवी नहीं हो पाई। उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से मांग की कि उससे नौकरी उपलब्ध करवाई जाए, जैसा कि सरकार ने अन्य पुलिस वाले बच्चों को दी है। 22 वर्ष पहले उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उनकी मां का निधन हो गया था, वे अनाथ हो गई थी, उनकी पैरवी नहीं हो पाई, लेकिन अब उन्हें सेवा करने का मौका दिया जाए व एक्स ग्रेशिया का लाभ दिया जाए। ग्रामीणों ने ये मांग रखी कि गाँव में नेशनल हाईवे 334B को एक तरफ तो सर्विस लेन बना दी, दूसरी तरफ नहीं बनाई। इससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी तरफ भी सर्विस लाइन बनाई जाए। फ्लाईओवर की हाइट कम होने के कारण 6 गाँव को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की मांग है कि खरकुदा से आनंदपुर तक सर्विस लेन को 500 मीटर और बढ़ाया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाएं ना हो। आनंदपुर से थाना खुर्द का रास्ता पक्का करवाया जाए, जो करीब 2 किलोमीटर है और मंडोरा मंडोरी थाना खुर्द थाना कला व कवाली को जोड़ता है। गांव आनंदपुर में खेल स्टेडियम बनवाया जाए। झरोट बिरखड़ी वाले तालाब का रास्ता पक्का व जोहड़ को आदर्श तालाब बनाकर इसका पानी पंप द्वारा निकासी की जाए। गांव में सुगना 40 साइज का सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। गांव के देवता वाले जोहड़ की रिटर्निंग वॉल बनाई जाए, उसके चारों तरफ 6 फुट की पगडंडी बनाई जाए। झरोट गाँव में शमशान को पक्का व 4 दीवारी की ग्रिल लगवाई जाए। झरोट व आनंदपुर दोनों के खेतों के रास्ते को पक्का कराया जाए। झरोट गांव में प्रवेश द्वार बनाए जाएं। विधायकों को धमकी के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि विशेष SIT जांच कर रही है। वे खुद विधायकों को धमकी देने के मामले में गंभीरता से जांच कर रही हैं। भगवंत मान पहले खुद फैसला करें, बाद में डिमांड करें। कावड़ यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में कहा कि रजिस्ट्रेशन के तहत कावड़ के लिए जाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में जांच करवाई जा रही है। फार्मेसी लाइसेंस के मामले में भी जांच करवाई जा रही है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री विजय गोयल ने कहा कि योग को 2 लोगों ने विश्व में फैलाया है, एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बाबा रामदेव। लेकिन बाबा रामदेव हमें तो योग करने के लिए कहते रहे और खुद बिजनेस में घुस गए। हम योग कर रहे हैं, वे बिजनेस कर रहे हैं। A से B तक हर प्रोडक्ट बनाने में जुटे हैं। हुड्डा साहब ने कुछ करना तो है नहीं, बनाएंगे तो कहेंगे क्यों बनाए, बना दें तो कहेंगे यहाँ क्यों बनाई। उनके खुद के तोते उड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तोते उड़ गए हैं। और योग को बढ़ाने तो बड़ी अच्छा है। योग को बढ़ाने में 2 आदमियों का सबसे बड़ा रोल है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने योग को 175 देशों के अंदर पहुंचा दिया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और दूसरा बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव भी पहले हमको कहा करता था, भाई मोह माया में मत पड़ो, मोह माया में मत पड़ो, योग करो, योग करो। जब हमने योग किया तो बाबा मोह माया में पड़ गया। A से लेकर B तक कोई चीज नहीं छोड़ी जो बाबा ने नहीं बनाई। जिसको भी देखो वो कहते हैं बाबा ने शीशी बना दी, बाबा ने मंजन बना दिया, बाबा ने क्रीम बना दी, बाबा ने शुद्धता की सारी चीजें बना दी, बाबा ने कपड़े बना दिए, सब कुछ बना। तो बाबा ने योग का बहुत प्रचार किया कि हमारे पिताजी ने बड़ी मेहनत की। तो हम जब गांव में आते थे वो हमको, हमारे परिवार को गांव में छोड़ जाते थे। और फिर जो 15 दिन की छुट्टियां होती थी, ऐसे लगती थी जैसे डिस्प्ले वर्ल्ड के अंदर आ गए। वो जो नहर के अंदर कूदा करते थे हम जाके, वो जो खेतों के अंदर जाते थे, आम के पेड़ों पे चढ़ जाते थे, वो जो हम गाय की भैंस का दूध का थन का जो वो मारा करते थे, वो चीज देखने को कहाँ मिलती है। आज दिल्ली के बच्चे को गाँव का पता ही नहीं, गाँव होता क्या है। हमारे तो आज भी हवेली में चले जाओ, गांव का पेटा, गांव की कुर्सी, गांव का काट, गांव का सामान, गांव का हुक्का, गांव की कुर्सी सब मिल जाएगी जाके। गांव की कुर्सी सब मिल जाएगी वहाँ पर। और हमने फिर इसको म्यूजियम बना के दिल्ली से स्कूल के बच्चों को लाकर यहाँ पर कोशिश की कि यहाँ गाँव दिखाया जाए यहाँ पर जाके। तो ऐसा हमारा गांव है। और मैं कहता हूँ अगर हरियाणा में सबसे अच्छा गांव लगता है तो मुझे तो अपना गांव झरोट आनंदपुर लगता है, जो सबसे बढ़िया गांव है। लोग मिलनसार हैं। यहाँ लाल बाबा का मंदिर है। मंदिर के बारे में कहा जाता है आज तक हमारे गांव का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। कभी बाढ़ नहीं आई, कभी पानी नहीं आया, कभी वो नहीं आया, और सारों के अंदर मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए मैं गाँव वालों को बहुत बहुत नमस्कार अपना कहता हूँ। हमारा आज पूरा परिवार है। हमारे बड़े भाई जगदीश राय जी चले गए, उनका बेटा आया हुआ है शशांक। हमारे जो मेरे से बड़े भाई हैं वो विनोद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी दीदी बैठी हुई है दया, मेरी दूसरी दीदी बैठी हुई है अंजू, और मेरे घर के परिवार के लोग हैं। किंतु आप समझिए, ये हमने सारे परिवार से पूछा कि हम इसको देना चाहते हैं।
तो सारे परिवार ने सहमति दी, तब हमने इसके ऊपर बनाया और हमने इसको बड़े शौक से बनाया जी। ये गांव का लैंडमार्क हो गई है कि आप इसको कह सकते हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बड़ी खुशी हुई साहब जब कहते हैं कि वो आयुर्वेद का खूब प्रचार कर रहे हैं और खूब आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो एलोपैथी वाला आदमी हूँ, पर इस डिस्पेंसरी बनाने के बाद मैं सोच रहा हूँ मैं भी आयुर्वेदिक वाला आदमी हूँ। बैठे हुए हैं और बाकी गांव वाले बैठे हैं। इस गांव में आकर इसकी मिट्टी की जो गंध आती है ना, सुगंध आती है, वो दिल्ली में नहीं आती। हमें याद आ जाता है उस समय हमारे जो माँ बाप थे, हम सारा परिवार हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, हमारे जो माँ बाप थे वो छुट्टियों के अंदर हम भाई बहनों को गाँव में छोड़ जाते थे। और गांव की हवेली हमारी दादी बहुत अच्छी थी। हमारी माँ भी यहाँ काफ़ी साल रही और वो कुएं से जाकर पानी भर के लाया करती थी। पता नहीं कितने साल उसने पानी भरा। हमारे दादा के अकेले बेटे थे और हमारा दादा स्वतंत्रता सेनानी था, उसको गोली मार के हत्या की गई थी। और मेरे पिता उस समय श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते थे और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हुए उन्होंने इतनी मेहनत की कि आप समझिए दिल्ली के अंदर वो सबसे बड़े टैक्सेशन के वकीलों में, और उसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली के अंदर राजनीति में जो नाम कमाया, राजनीति में पद सब समाज कमाते हैं, नाम कम लोग कमाते हैं, उनके जैसा ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति राजनीति में ढूंढे नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति राजनीति, ये हवेलियां हमारी थोड़ी, ये उन्हीं की दी हुई है, दोनों हवेली थी। एक हवेली दे दी, दूसरी रमेश कौशिक घोषण ला गया है, क्या है इसको भी दे दो। मैंने कहा इकट्ठे देंगे, तू अपनी दियो वहाँ, नहीं यहाँ अपनी तुम्हारा देंगे ना, तू तो बता देना जाके हम इसके लिए आओगे जाके। मैं तो ये मजाक में कह रहा हूँ, उसको हम वाचनालय बनाएंगे जाके, जहाँ जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ सकेंगे, नीचे म्यूजियम रखेंगे उसको। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, तो मैं आज सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स, एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. मेरा नाम सुंदरपाल है और मैं प्रताप स्कूल में 2008 से 9 में पढ़ा हूँ, 11th और 12th। और उस टाइम पर मुझे यहाँ पर जितना सीखने को मिला था वो मुझे पूरी अपनी स्टडी लाइन में सीखने को नहीं मिला था। और यहाँ से जो कुछ मैंने सीखा उसी की बदौलत आज मैं अपना दिल्ली के अंदर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ विद्या 365 के नाम से, और साथ में करियर पावर की ब्रांच रन कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं इतने सालों के बाद आज फिर अपने स्कूल के अंदर विजिट किया हूँ। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार और भी बच्चे यहाँ से इसी प्रकार से निकलें और सक्सेस लें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।